भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके प्रमुख अधिवेशनों को अगर हम देखें तो आप देखोगे कि जब इसकी स्थापना होती है 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में होती है इसकी स्थापना बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तब इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब बनते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद देखोगे कांग्रेस अपना कुछ इस प्रकार से देखोगे प्रारंभिक दौर के इसके आंदोलन को अगर हम डायग्राम से देखें, अध्यक्ष के रूप में जिन व्यक्तियों को नामित किया जाता है तो आप देखने को पाओगे एक डाइवर्सिटी फाई दिखेगी। कई सारे रिलीजियस पर्सन इसमें अलग अलग लोगों को मौका मिलेगा अध्यक्ष पद के लिए। फिर देखोगे धीरे धीरे कांग्रेस का रूप बदलेगा, लेकिन इसके प्रारंभिक दौर के मूवमेंट्स को अगर समझोगे तो कांग्रेस का एक ऐसा दौर था इसमें सभी रिलीजियस पर्सन को मौका मिलता है। प्रथम इसका अधिवेशन यहाँ बॉम्बे में हुआ, तब इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, WC बनर्जी। फिर ये द्वितीय अधिवेशन अपना कोलकाता में करती है, ये करती है 1886 में। तब इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं। इसके बाद ये अपना थर्ड करती है अधिवेशन मद्रास प्रेसिडेंसी में। यहाँ पर इसके अध्यक्ष देखोगे बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। फिर अपना चतुर्थ अधिवेशन ये इलाहाबाद में करती है। यहाँ पर देखोगे इसके अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज यूले नाम के व्यक्ति होंगे, जो कि पहले फर्स्ट ब्रिटिश अधिकारी होंगे। फिर देखोगे अगले अधिवेशनों के रूप में प्रमुख इम्पॉर्टेंट रूप में तो 1896 ईस्वी का इसका अधिवेशन कोलकाता में होगा, जहाँ पर इसके अध्यक्ष के रूप में आप देखोगे प्रमुख रूप से जो अध्यक्ष के रूप में आप देखने को पाओगे रहीमतुल्ला सयानी को चुना जाएगा। और यहीं पर पहली बार राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा। फिर देखोगे प्रमुख रूप से इसके अधिवेशन में तो 1905 का इसका बनारस में देखोगे गोपाल कृष्ण गोखले जो होंगे वो इसके प्रेसिडेंट की भूमिका में रहेंगे। और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृत मिल जाएगी, स्वदेशी मूवमेंट जो हमारा होगा उसकी स्वीकृत मिल जाएगी, स्वीकृत हो जाएगा, वो उसकी स्वीकृत दे दी जाएगी। और यहीं से आप देखोगे गांधी जी के द्वारा बड़े लेवल पे आंदोलन भी प्रारंभ किया जाता है। फिर देखोगे कांग्रेस अपने महत्वपूर्ण रूप में 1907 में सूरत अधिवेशन करती है। सूरत में देखोगे इसका विभाजन हो जाएगा, नरम और गरम दल में इसका विभाजन हो जाएगा, गरम दल में विभाजित हो जाएगी। अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर देखोगे तो रास बिहारी घोष व्यक्ति रहेंगे। फिर कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन होगा, कोलकाता अधिवेशन, जहाँ पर जॉर्ज पंचम आएंगे। उनके स्वागत में यहाँ पर विषम नारायण धर इसके अध्यक्ष रहेंगे, विषम नारायण धर नाम के व्यक्ति होंगे, अध्यक्ष रहेंगे। और यहाँ पर जन गण मन यानी राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा, पहली बार राष्ट्रगीत का गायन होगा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। फिर देखोगे महत्वपूर्ण अधिवेशन 1916 ईस्वी का इसका अधिवेशन लखनऊ में होगा, लखनऊ अधिवेशन होगा। इसमें क्या होगा, जो ये कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हुई थी इसका यहाँ पर मिलन करवा दिया जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा इसका मिलन करवाया जाएगा, यानी नरम और गरम दल एक हो जाएंगे। यहीं पर देखोगे जो मुस्लिम लीग प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी मिलन करवा दिया जाएगा, मिलन करा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो अध्यक्ष के रूप में रहेंगे वो अंबिका चरण मजमूदार भूमिका में रहेंगे। फिर इसका महत्वपूर्ण अधिवेशन अगर देखोगे तो
1917 ईस्वी का अधिवेशन महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें कोलकाता अधिवेशन ये रहेगा। कोलकाता अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष के रूप में देखोगे तो एनी बेसेंट प्रथम महिला के रूप में आएंगी। प्रथम महिला, किसी को महिला के रूप में अध्यक्षा चुना जाएगा। फिर इसका महत्वपूर्ण अधिवेशन अगर देखोगे तो 1920 इसका जो नागपुर अधिवेशन होगा वो महत्वपूर्ण अधिवेशन रहेगा। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचार्य, नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचार्य इसके प्रेसिडेंट रहेंगे और स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ पर स्वीकृति मिल जाएगी। अगला मूवमेंट महत्वपूर्ण इसका देखोगे अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव जहाँ पर देखोगे महात्मा गांधी, पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी एक बार ही ओनली वो अध्यक्ष बन पाते हैं। फिर इसका प्रमुख जो इसका अधिवेशन होता है 1929 में लाहौर अधिवेशन। लाहौर में देखोगे जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर स्वदेशी का नारा दिया जाएगा और यहीं से अगले प्रत्येक वर्ष से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हो जाएगी। 1931 ईस्वी में इसका कराची अधिवेशन होगा। कराची अधिवेशन जहाँ पर आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। फंडामेंटल राइट्स यहीं पे बात करी जाएगी। फिर देखोगे 1938 में इसका अधिवेशन हरिपुरा में होगा। हरिपुरा जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर देखोगे 1939 ईस्वी में ये त्रिपुरी, जिसको त्रिपुरी संकट भी कहते हैं, यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होगा उसमें सुभाष चंद्र जीत जाएंगे, लेकिन गांधी और सुभाष के बीच मतभेद हो जाएगा। चूँकि गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारामैया, उनकी इसमें हार हो जाती है। सुभाष चंद्र फिर इस्तीफा लगाते हैं, तब अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। फिर देखोगे 1934 से 40 से लेकर 45 तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का निर्वहन करेंगे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करेंगे। फिर देखोगे 1946, जिसको हम कहते हैं आज़ादी का जब दौर था, एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि आज़ादी के दौरान अध्यक्ष जीवी कृपलानी, अगर पूछता है आपसे, जीवी कृपलानी थे। ये प्रमुख रूप से इसके अधिवेशनों का दौर था जो हमने घटनावार क्रम में देख लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन कोई पुटअप होता है तो महत्वपूर्ण ये इसके आंदोलन या महत्वपूर्ण इन्हीं के द्वारा पास रेजुलेशनों के माध्यम से कांग्रेस अपना काम करती थी, वार्षिक अधिवेशन जो होते थे।